नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी सरकारी कर्मचारी हैं और 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में आपके लिए काम की जानकारी लेकर गया हूं। आपको बता दें कि मोदी सरकार के द्वारा राज्यसभा के अंदर आपके इसी सवाल का जवाब दिया गया है। आखिर वो सवाल किसके द्वारा पूछा गया था, क्या सवाल पूछा गया था, इन सारी बातों की जानकारी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सरकार के द्वारा क्या जवाब दिया गया, और अगर आप खुद से उस जवाब को पढ़ना चाहते हैं तो उसको कहां से पढ़ सकते हैं। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सरकारी कर्मचारियों के सैलरी भत्ते आदि को संशोधित करने के लिए हर 10 साल पे सरकार के द्वारा वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी, जिसके बाद आपका वेतन बढ़ गया था। और हालांकि 10 साल के हिसाब से अगर देखें तो 2024 आ चुका है, और ऐसे में आपके 8वें वेतन का गठन हो जाना चाहिए था, और जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतजार कर रहे हैं, और आप ये भी चाह रहे हैं कि आपको ये पता चल पाए कि सरकार इसके बारे में क्या करती है। आज इसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिससे कि आपको खुद से पता चल पाएगा कि मोदी सरकार के द्वारा आपके 8वें वेतन का गठन कब किया जाएगा, या फिर सरकार इसके बारे में क्या सोचती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि श्री रामजी लाल सुमन और श्री जावेद अली खान ने राज्यसभा में सरकारी कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग के बारे में सवाल पूछे थे। ऐसे में आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर वो सवाल क्या पूछे गए। उन्होंने पूछा कि क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे, क्या सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में माह जून 2024 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुए हैं। पहला ये सवाल था। और दूसरा सवाल था, यदि हाँ तो उन रिप्रेजेंटेशन वाइज क्या कार्रवाई की गई, उसका ब्यौरा दिया जाए। तो और तीसरा सवाल था, सरकार अभूतपूर्व मुद्रास्फीति के मद्देनजर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भुगतान में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कब तक करेगी। और जैसा कि इसका लिखित जवाब दिया गया है, और ये जवाब दिया गया है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के द्वारा। उन्होंने 30 जुलाई 2024 को अपना लिखित जवाब दिया है, जिसमें कहा है 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग के गठन हेतु जून 2024 में 2 प्रत्यावेदन यानी कि रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसे में अगर आप इसको साधारण तरीके से समझना चाहिएगा तो सरकार को 2 रिप्रेजेंटेशन आए हैं जुलाई 2024 में। कहने का मतलब 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए मांग किया गया है। हो सकता है आप लोगों ने मांग किया हो, और उसी के बारे में बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का कोई भी प्रस्ताव इनके पास अभी पेंडिंग नहीं है। कहने का मतलब अभी ये कोई 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने जा रहे हैं, और अभी तक सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि जिस दिन इन्होंने जवाब दिया है उस समय तक इनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है। कहने का मतलब अभी ये 8वें वेतन आयोग का कोई गठन नहीं करने जा रहे हैं, ऐसा इनके जवाब से स्पष्ट है। आपको बता दूं कि आपको याद होगा कोविड के समय में आपका डीए फ्रीज कर दिया गया था। ये बताया गया था महामारी है। वो जो डीए आपका फ्रीज किया गया था जनवरी 2020 से जून 2021 तक का, जिसके महंगाई भत्ते का आज भी आप इंतजार कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि सरकार आने वाले समय में देगी, और आप लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार के द्वारा इसके ऊपर कोई भी सही निर्णय नहीं लिया जा रहा है, या फिर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे में आप लोग एक बार कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या लगता है, मोदी सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, और कहाँ आप काम करते हैं, कौन से स्टेट से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी आप जरूर जानकारी दीजिएगा। ऐसे में सरकार के इस जवाब को आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप सीधे लोकसभा के वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लोकसभा के वेबसाइट पे नहीं मिलता है और कमेंट्स करके अगर बताएंगे तो मैं अपने इसी ब्लॉग पेज के ऊपर इसको अपलोड कर दूंगा, ताकि आप पोस्ट के लास्ट में जाकर के इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और कोशिश कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का, ताकि हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों को सच्चाई पता चल सके और इसके बारे में आप मांग बुलंद कर सके, और कहीं ना कहीं आपका 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाए। क्योंकि आयोग का गठन होगा, उसके बाद ही जाकर के उसमें जो भी सिफारिशें होगी आपके सैलरी आदि बढ़ने की, अगर सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन ही नहीं किया जाएगा तो ऐसे में आपके सैलरी वेतन आदि को बढ़ने की कोई भी उम्मीद नहीं है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।